नमस्कार दोस्तों, हंगामा फैक्ट्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 ऐसी तकनीकें जिससे आप अपने टाइम को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट को सीखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यह आपके लक्ष्य को पूरे करने, तनाव को कम करने और स्वास्थ्य काम जीवन संतुलन बनाने में मदद करता है। तो देर ना करते हुए लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, यानी कि अपना गोल पहले डिफाइन करें। दोस्तों, अगर आपको अपना गोल ही नहीं पता होगा तो आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। अपने टाइम को मैनेज करने के लिए इसलिए गोल का स्पेसिफाई होना बहुत ज़रूरी है। गोल्स छोटे बड़े अलग अलग हो सकते हैं। पहले जिंदगी में छोटे छोटे गोल्स निर्धारित करें, फिर धीरे धीरे उनको बड़ा करते जाएं। इससे आपको रेगुलर मोटिवेशन मिलती रहेगी। दूसरा, कार्यों को प्राथमिकता दें, यानी कि प्रायोरिटीज। दोस्तों, इसके लिए आप आइजनहोवर मैट्रिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके हिसाब से 4 वर्गों में अपने काम को विभाजित करें, जिसमें पहला तत्काल और महत्वपूर्ण, दूसरा महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल नहीं, तीसरा तत्काल है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, और चौथा ना तो तत्काल है और ना ही महत्वपूर्ण। दोस्तों, अगर आप अपने सारे कामों को इन 4 वर्गों में विभाजित करते हैं तो आपको एक क्लियर विजन मिलेगी कि किस काम को कितनी प्रायोरिटी देनी है, किस काम को प्राथमिकता देनी है। तीसरा, एक टू डू सूची बनाएं। दोस्तों, टू डू लिस्ट आपके कामों को प्रायोरिटाइज करने में बहुत हेल्प कर सकती है और आपके समय को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है। अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को एक टू डू सूची में लिखें। ये काम आप डायरी पर लिखकर भी कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले पे इसकी ऐप्स भी आ सकती हैं। मान लीजिए पूरे दिन में आपको 7-8 काम हैं। उन सारे कामों को आप टू डू लिस्ट में लिख दीजिए और जैसे ही एक एक करके आप कोई काम करते जाएं तो टू डू लिस्ट में उस पर टिक लगाते जाइए। इससे आपका टाइम अच्छे तरीके से मैनेज रहेगा और आपका ध्यान इधर उधर की चीज़ों में नहीं भटकेगा। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, समय ब्लॉक का उपयोग करें, यानी कि टाइम ब्लॉक। अब इससे हमारा क्या मतलब है? टाइम ब्लॉक यानी कि आप कोई काम अगर कर रहे हैं तो उसके लिए आपने उस टाइम को ब्लॉक कर दिया है और आप और किसी काम को नहीं करेंगे। इससे आपके काम में फोकस और कंसंट्रेशन बनता है और आप इधर उधर की चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। आपके टाइम को बेहतर मैनेज करने में ये बहुत मदद करता है। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे, स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें। दोस्तों, हमने ये तो सीखा कि गोल्स होने चाहिए, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। अब स्मार्ट से मेरा मतलब ये है कि वो सारे गोल्स स्पष्ट यानी स्पेसिफिक, मापनीय यानी कि ऐसे गोल्स जिनको आप मेजर कर सकें, पूर्ण करने योग्य, संबंधित यानी कि रेलिवेंट, और शुरुआत में आसान होने चाहिए। यदि आप शुरुआत में ही बहुत हार्ड गोल्स डिफाइन कर देंगे, किसी काम को करने के लिए अगर 5 घंटे चाहिए उसको आप 4 घंटे रख देंगे और वो काम यदि किसी कारण नहीं हो पाता है तो इससे आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसीलिए गोल्स का स्मार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छठा, विचलनों को दूर करें, यानी कि डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन हमारे टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमें पता भी नहीं चलता हम कब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने मोबाइल में लग जाते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स पे लग जाते हैं, इधर उधर दूसरों से बात करने में लग जाते हैं। इससे हमारा काफ़ी वक्त ज़ाया होता है और पूरा दिन कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। इसीलिए हर डिस्ट्रैक्शन का टाइम सेट करें। दोस्तों, रील्स शॉर्ट्स देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसका वक्त निर्धारित करें। यदि आप स्टार्टिंग में ही वक्त निर्धारित करेंगे और स्टार्टिंग में अगर आप अलार्म लगाएंगे कि रील्स मेरे को 15 मिनट या फिर आधा घंटा ही देखनी है, तो आपका अलार्म आपको याद दिलाएगा कि बहुत हो गई रील्स और शॉर्ट्स, अब वापस काम पे ध्यान देते हैं। 7वां पॉइंट, अपने काम को बांटें। दोस्तों, अपने काम को बांटने से हिचकिए मत। दोस्तों, कोई भी सक्सेसफुल आदमी इस दुनिया में अकेला सक्सेसफुल नहीं हुआ है। वो सक्सेसफुल खुद और अपनी टीम की वजह से होता है। तो एक अच्छी टीम बनाएं और उनमें काम बांटें और अपने आप को बहुत ज़रूरी कामों के लिए ही इन्वॉल्व करें। इससे आपका वक्त काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज रहेगा। 8वां, ना करना सीखें। ओवर कमिटिंग
यानी कि हर चीज़ को हाँ करना आपको बहुत मुसीबत में डाल सकता है। इससे आपका टाइम बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो सकता। इसीलिए जो काम ज़रूरी है उसी को हाँ करें। यदि आप हर काम को हाँ करते जाएंगे तो आपका वक्त इन्हीं चीज़ों में कट जाएगा और पूरा दिन कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। 9वां, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। दोस्तों, टेक्नोलॉजी आजकल के टाइम में बहुत बूम पर है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद इंसान के काफ़ी काम जिनमें घंटों लग जाते थे, अब AI की मदद से वो काम चंद मिनटों में हो सकते हैं। अब जब वो काम चंद मिनटों में हो सकते हैं तो उनको क्यों ना ऑप्ट करें। इसीलिए इंटरनेट पे बार बार रिसर्च करें। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें। इससे आपका बहुत वक्त बच सकता है। 10वां, समय सीमा निर्धारित करें यानी कि डेडलाइंस। दोस्तों, डेडलाइंस हर काम में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी काम में डेडलाइन सेट नहीं करते तो आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आप उसको बार बार टालते हैं और टालने की वजह से वो काम खिंचता चला जाता है। इसीलिए टू डू लिस्ट में अगर आप कोई भी काम डिसाइड करते हैं तो उसके आगे उसकी डेडलाइन लिखें। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर मुझे कोई बुक पढ़नी है तो उसको मैं टू डू लिस्ट में लिखूंगा और उसके आगे लिखूंगा ये बुक मुझे कब तक कंप्लीट करनी है। 11वां, कामों के बीच में ब्रेक्स लें। दोस्तों, काम अगर आप ज़्यादा देर तक कर रहे हैं, मान लीजिए किसी भी काम को आप अगर 6-7 घंटे लगातार करते हैं तो उस काम में आपका फोकस रहना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो कोशिश कीजिए बीच बीच में आप ब्रेक्स लें, 15-15 मिनट की या फिर 5-5 मिनट की ब्रेक्स लें। इससे आपका माइंड रिफ्रेश रहता है और वो काम को करने में आपको मज़ा भी आता है। 12वां, सेल्फ केयर। दोस्तों, टाइम मैनेज करने के लिए एक स्वस्थ जीवन को जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वस्थ जीवन में अच्छी नींद, अच्छा आहार और अच्छी एक्सरसाइज या फिर जिम बहुत ज़रूरी है। यदि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। आपका ध्यान बार बार अपने शरीर पर जाएगा, जिस वजह से आप अपने कामों में फोकस नहीं कर पाएंगे, अपने कामों में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आपका काफ़ी समय ज़ाया हो सकता है। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखें। हर सक्सेसफुल व्यक्ति जैसे बिल गेट्स, एलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं क्योंकि उनको पूरा दिन अपना मैनेज करना होता है। 13वां पॉइंट, 2 मिनट रूल। दोस्तों, 2 मिनट रूल टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा रूल है। इस रूल के हिसाब से यदि कोई काम 2 मिनट या 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसको करने में बिल्कुल भी देरी ना करें। कुछ काम जैसे ईमेल भेजना, किसी क्लाइंट को मैसेज भेजना, किसी से कॉल पे बात करना इत्यादि जैसे काम जो 2 मिनट से कम में हो सकते हैं उनको फौरन करें। 14वां, GTD। दोस्तों, GTD का अर्थ है गेटिंग थिंग्स डन। ये एक टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है जिसको क्रिएट किया है डेविड एलन ने। GTD के मुताबिक अपने सारे टास्क को आप पहले कलेक्ट करें, उनका मीनिंग खोजें कि वो टास्क आप क्यों कर रहे हैं और वो टास्क आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर उनको ऑर्गेनाइज कीजिए लिस्ट में। फिर उसके बाद उसकी प्रायोरिटी सेट कीजिए एंड उसको बार बार रिव्यू कीजिए। दोस्तों, GTD का मेथड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका माइंड क्लियर रहता है और माइंड के क्लियर रहने की वजह से आप अपने वक्त को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। 15वां और आखिरी, सहायता और मार्गदर्शन खोजें। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज है। यदि आपका टाइम मैनेज हो जाता है तो आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, पर यदि किसी कारण आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो एक मेंटर खोजें, एक कोच खोजें या फिर एक काउंसलर को खोजें। ये काउंसलर 1-to-1 भी हो सकता है या फिर किसी YouTube वीडियो में भी आप देख सकते हैं। ऐसे कोच और मेंटर्स की स्पेशलिटी होती है टाइम मैनेजमेंट। वो आपको सही तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं कि आपको कब क्या करना चाहिए। दोस्तों, तो ये थे 15 मेजर पॉइंट्स जो आपका टाइम मैनेज करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट करना ऑन गोइंग प्रोसेस है और एक लंबा प्रोसेस है जिसके लिए कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और सेल्फ अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है। तो इन 15 तकनीकों का आप यूज़ करें और अपनी डेली लाइफ को रिव्यू करना स्टार्ट करें। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी पेशेंस रखें। जो आप चाहते हैं वो ज़रूर होगा, पर आपको पेशेंस रखनी होगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर ऐसी ही वीडियो आप और चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।
हम ज़रूर वो वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।